उपस्थित भव्य आत्माओं, कैसे रिश्ते उलझते हैं, कैसे रिश्ते सुलझते हैं। रिश्तों के उलझाने के पीछे कौन कारण बनता है? परिस्थितियां? नहीं, मनस्थिति में भी रिश्ते उलझते कैसे? बहुत प्यार के रिश्ते, गहरे प्यार के रिश्ते, लेकिन जिस समय एक दूसरे के भावों को सुनने का सामर्थ्य नहीं होता है, मानुषत्वम सुई श्रद्धा, और यदि सामने वाले के भावों को सुनने का सामर्थ्य न रहे तो इंसानियत भी समाप्त हो जाती है। सामने वाले के भावों पर विश्वास नहीं हो तो सुनने का सामर्थ्य नहीं आता है। सामने वाले के भावों को सुनने का सामर्थ्य तभी होता है जो स्वयं की भावनाओं पर संयम करना सीख पाए। इसलिए मानुषत्वम सुई श्रद्धा संयमम यवीर्यम, ये चार बातें एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती है। बिना श्रद्धा की इंसानियत नहीं हो सकती, बिना इंसानियत के श्रद्धा नहीं हो सकती है। बिना संयम में पराक्रम करे इंसानियत हो नहीं सकती है। तो चारों दिखने के लिए, बोलने के लिए आपको अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये चारों का सर्कल है। इंसानियत की परिपूर्णता में सुनने का सामर्थ्य, श्रद्धा और संयम में पराक्रम, तीनों ही आ जाते हैं। संयम में जो पराक्रम करेगा उसमें इंसानियत भी रहेगी, श्रद्धा भी रहेगी और सुनने का सामर्थ्य भी रहेगा। राजा प्रदेशी, दादा दादी, राजा प्रदेशी के दादा दादी विरोधी विचारधारा के, कैसे दादा दादी के तनावपूर्ण या विरोधी स्वभाव के कारण से, विरोधी प्रवृत्ति के कारण से दो जनों के बीच का रिश्ता केवल दोनों को ही उलझाता नहीं है, तो उनके साथ जुड़े हुए व्यक्ति की जिंदगी में भी कितने उलझाव ले आता है। राजा प्रदेशी के दादा दादी धर्म, कर्म, पुण्य, पाप इनको फॉलो करने वाली, उसकी विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी जीवन शैली, आत्मा को स्वीकार करने वाली, आध्यात्म वाली। दादाजी धूर आध्यात्म के विरोधी, भौतिकवादी, आत्मा का अस्तित्व नकारने वाले। और जो आत्मा का अस्तित्व को नकारेगा वो पाप पुण्य को नकारेगा ही नकारेगा, वो परलोक को नकारेगा, वो धर्म को नकारेगा। एक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया कि बाकी सारी बातों को स्वीकार करना होता है। और आत्मा का अस्तित्व यदि स्वीकार नहीं है तो धर्म कर्म की कोई स्थिति नहीं रही। फिर नीतिमत्ता की बात चलती है, कानून की बात चलती है, मॉरलता की बात चलती है, समाज की बात चलती है, सोसाइटी की बात चलती है, लेकिन अध्यात्म की बात नहीं चलती है। और उन दोनों के इस व्यवहार के बीच प्रदेशी का बचपन बीतता है। और दादा दादी दोनों ही प्रदेशी से प्यार करते हैं। रिश्तों की कहानी है, बड़ी गजब की है। जब माँ बाप के दो विचार होते, दादा दादी के जो विचार होते, विरोधी विचार होते हैं, तो दोनों तो टकराते हैं, लेकिन दोनों के पाटन के बीच में या तो पोता या बेटा या संतति पिस करके निकल जाती है। इसलिए पेरेंटिंग शिविर में मैं माँ बाप को कहता हूं कि तुम्हारी सिंगल पॉलिसी बनाओ,
तुम्हारे लिए दो पॉलिसी होगी तो सारा ही मामला उलझ जाता है। और मैक्सिमम आप देखोगे मां बहुत समय करती, मां बहुत धर्म करती, मां बहुत प्रत्याख्यान करती है और पिताजी नहीं करते हैं। बच्चे के पास सीधी मां कहे कि करो तो कहता पिताजी नहीं करते मैं क्यों करूं। और दोनों की एक विचारधारा रही तो बच्चे के लिए सिंगल मैसेज आता है, सिंगल कॉलेज रहता है, सिंगल ट्रेनिंग रहती है। और ये दो विरोधी विचारधारा के व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से प्यार करने लग जाए तो समस्या कैसे उलझ जाती है। दादा दादी का अपना जीवन और उनको लगता है ठीक है हमारे अपनी विचारधारा, हमने जी लिया जैसा जीना वैसा, अब हमारे विचार नहीं बदल सकते। लेकिन पता नहीं तुम लोगों की विरोधी विचारधारा है तुम्हारे पोतों के जिंदगी में कितने साइक्लोन ले आते हैं, तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितने प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। और यही हुआ राजा प्रदेशी की जिंदगी में। अब उसके लिए सबसे बड़ा सवाल हुज ट्रूथ, हुज राइट, दादा राइट या दादी राइट। दादा कहते वो सत्य है, दादी कहते वो सत्य है, और दोनों से प्रेम है, दोनों से प्रेम मिल रहा है। तो जिसको आप कह सकते हैं डेल कंटिन्यू दुविधाग्रस्त स्थिति उसकी राजा प्रदेश की। और वो खोजता है कौन सत्य है, और सत्य के लिए मूल आधार है कि आत्मा का होना है। धर्म का, अध्यात्म का मूल आधार है कि आत्मा की स्वीकृति। जो इस बात को जानता है, जो इमाओ दिशाओं अनुदिशाओं संचरी सोहम, इस रूप में जिसको आत्मा का बोध होता है, वही से आयावादी, से लोयावादी, से क्रियावादी, से कर्मवादी। जिसने आत्मानुभूति करी वही लोक की अनुभूति करेगा, वही क्रिया को स्वीकार करेगा, वही कर्म को स्वीकार करेगा। और उसके लिए मूलभूत आधार की आत्मा है या नहीं, किसको पूछे। दादा दादी ने दो धाराएं, दो इंप्रेशन उसके थॉट्स प्रोसेस में प्रिंट कर दिए, अननोइंगली प्रिंट हो गए। अरे द्वंद्व बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। और आज भी आप लोग इस द्वंद्व से गुजरते हो, बहुत गहरे से गुजरते हो। कभी साधु साध्वी का द्वंद्व, एक साधु कुछ व्यवहार करता है, दूसरा साधु कुछ व्यवहार करता है, और आपके लिए कंफ्यूज हो जाता धर्म किसको कहना है। और राजा प्रदेशी इसी द्वंद्व में उलझा हुआ है, और इसी द्वंद्व में वो चुप नहीं बैठ पाता, वो मैनेज नहीं कर पाता है। जैसे कई लोग करते हैं, धर्म भी कर लिया और पाप भी कर लिया, दोनों कर लिया, बोले बैलेंस कर लेंगे। लेकिन वो ईमानदार है, वो सिंगल और खोजना चाहता है कि सत्य क्या है। और सत्य धर्म है तो आत्मा होना चाहिए, तो आत्मा की खोज में लगा है। और आत्मा की जो उसकी खोज है, वो आत्मा में आत्मा को नहीं खोज रहा है, तो शरीर में आत्मा को खोज रहा है। वो कपड़े के बाजार में कपड़े को नहीं खोज रहा है, तो भाजी मार्केट में कपड़े को खोज रहा है। जिस दुकान पर जो माल नहीं मिलता है, उस दुकान पर उजाड़ करके उस माल की डिमांड करना है। बड़ा गजब का मामला हो जाता है। और यही यात्रा उसने शुरू करी राजा बनने के बाद। दादा दादी दोनों चले गए, मामा भी चले गए। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं, और वो खोज रहा है। और खोजने के लिए उसने कल्पना के बाहर के प्रयोग करे। अपना सत्य मैसेज मितिम भूयेसु कपय, अपनी आत्मा से सत्य की खोज करनी चाहिए
और उसने दूसरे से असत्य की खोज करी, और दूसरे से सत्य खोज करते समय उसके साथ मैत्री की भावना नहीं रखी। परमात्मा फरमाते हैं सत्य की खोज स्वयं से होनी चाहिए, स्वयं में होनी चाहिए, कि सत्य और आत्मा दो नहीं है। और सत्य की खोज स्वयं में करते समय सारे जीवों के साथ यदि मैत्री की भावना रहेगी तो स्वयं में सत्य की खोज करना सहज हो जाएगा। दूसरे के प्रति नफरत की भावना, दुर्भावना, वैमनस्य के भाव रख करके तुम स्वयं की खोज करने जाओगे तो स्वयं में भी आपको वही मिलेगा। इसलिए ये रिश्ते की बात क्यों महत्वपूर्ण है कि रिश्ते में मैत्री होगी तो अंदर में सत्य की खोज शुरू हो सकेगी, और रिश्ते में मैत्री नहीं रही तो अंदर में सत्य की खोज होना बहुत मुश्किल है। रिश्ते में मैत्री आपके सत्य की राह को प्रकट करते हैं, और मुश्किल ये कि राजा प्रदेशी के रिश्ते भी लोगों के साथ मैत्री के नहीं है। और खोज करना चाहता है आत्मा की। आदमी को सीधा, जिंदे आदमी को सीधा चिरता है, दो टुकड़े करता है, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, वो करते जाता है टुकड़े। बिल्कुल इतने छोटे छोटे उसके शरीर के उसने माइक्रो पॉइंट्स बना दिए कि कहाँ आत्मा देखो, आत्मा कहाँ है देखो, और आत्मा कहीं मिली नहीं। फिर एक आदमी को एक संदूक में बंद कर दिया, लोहे की संदूक में बंद कर दिया, और ऊपर से उसको पूरा सील बंद कर दिया कि कहीं से भी जगह नहीं रहे बाहर निकलने की। और कुछ दिनों के बाद उसने संदूक को खोला है, देखा कि आदमी तो मर गया है लेकिन अंदर जीव तैयार हो गए। ये कहां से आई? संदूक में लगे छेद बनानी। यदि आत्मा बाहर गई तो संदूक में छेद होना चाहिए था। और ये जीव इतने सारे उसके शरीर में कहां से आए? आने के लिए भी रास्ता चाहिए, जाने के लिए भी रास्ता चाहिए। और संदूक को देखा कि संदूक में कहीं कोई होल नहीं है। और धीरे धीरे उसकी धारणा बनती गई कि आत्मा नहीं। फिर उसने एक जिंदे आदमी को तोला और उसको मार दिया, और मार देने के बाद उसको तोला। तो नहीं केवल बोले दिखती नहीं तो कम से कम आत्मा का वजन तो होना चाहिए ना, कि आत्मा मर गई, चले गई है तो शरीर का वजन तो कम होना चाहिए, वो भी नहीं। और उसकी धारणा बन गई कि आत्मा नहीं है। और एक बार ये धारणा बन गई कि आत्मा नहीं है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है, आत्मा का पूर्व जन्म नहीं है, तो फिर तो वो मनमानी करने के लिए खुला हो गया है। जिस पल आत्मबोध समाप्त हो जाता है उस समय हिटलर का जन्म होता है। आत्मा का अस्तित्व जब समाप्त हो जाता है बोध के स्तर पर, भावना के स्तर पर, स्वीकृति के स्तर पर, जब आत्मा की स्वीकृति नहीं होती, शाश्वत आत्मा की स्वीकृति नहीं होती है, तो जीवन में पाप भावनाओं को, पाप आचरण को रोकने के सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं। वो केवल इसी यावत जीवत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घूतम पिबेत, बस मस्ती में जीना है, मरने के बाद कौन देखने आने वाला है। और इसी सोच में से सारी दीवाल खोरी के सोच में बनते हैं। और वही राजा प्रदेशी का हो गया है। राजा प्रदेशी खुंखार बन गया है, आत्मा ही नहीं है। और जो आत्मा को मानते थे उनको पाखंडी कहता था, उनको पागल कहता था, उनको मूर्ख कहता था, उनको मूढ़ कहता था, बुद्धू कहता था। उनको टॉर्चर करने में उसको मजा आने लग गया था। लेकिन इसके बीच ध्यान से सुनना बात को,
एक उसका मित्र था, एक मित्र का जिक्र केवल उसके, जिसका नाम है चित्र सारथी। बड़ा विश्वास होता उसका, बचपन से मित्र था। कैसे मैत्री का एक के साथ का रिश्ता भी जीवन को संवार लेता है, और एक के साथ का भी दुश्मनी का रिश्ता कैसे जीवन को बर्बाद कर जाता है। ये रिश्ते की कहानी है। एक उसका मित्र था चित्र सारथी, और चित्र सारथी को एक दिन उसने अपने एक राज्य में एक सामंत के पास वहां की जांच पड़ताल रिपोर्ट लेने के लिए राजदूत के रूप में भेजा है। और राजदूत के रूप में चित्र सारथी उस नगरी में पहुंचता है। नगरी का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं भूल जाता हूं, आप भी भूल जाइए। कि नगरी का नाम बताना हो तो बता दूंगा, लेकिन कोई जरूर नहीं कि उसकी मैत्री नगरी के साथ नहीं है, उसकी मैत्री चित्र सारथी के साथ है। और चित्र सारथी उस नगरी में गया है, और उस नगरी में उसके केशी श्रमण से एक मुलाकात हो जाती है। भगवान पार्श्वनाथ की आध्यात्म की विरासत को दुनिया तक पहुंचाने वाले दिव्य ज्ञान से संपन्न केशी श्रमण से उसकी मुलाकात हो जाती है। और केशी श्रमण का वो तेज अभावलय देख करके वो प्रभावित हो जाता है। उनके प्रवचन सुनकर के वो आध्यात्म को स्वीकार करता है, धर्म को स्वीकार करता है। बहुत अच्छा लगा उसको, बहुत सुंदर लगा उसको। रिश्ता किसको कहते हैं? रिश्ते की बात है ना, रिश्ता किसको कहते हैं? और वो उसको लगा कि मुझे नया उजाला मिला है, मुझे नई राह मिली है, मेरे अंदर में समाधि की अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।